नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, 30 तारीख को मोदी की पेशी होने जा रही है। आप कहोगे मोदी की पेशी होने जा रही है? बिल्कुल होने जा रही है साहब। पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में मोहन भागवत के सामने, उसी मंच पर उसके सामने नतमस्तक होने जा रहे हैं। भारत की राजनीति में यहां से बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव इसलिए कि मोदी ने घुटने टेके हैं भागवत के सामने। नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो गया कि वो आरएसएस से बड़े नहीं हैं और पिछले 10 सालों में उन्होंने आरएसएस को जिस ढंग से काटने की कोशिश की, बांटने की कोशिश की, अपने लोगों को वहां पहुंचाने की कोशिश की, भागवत से दूरी बनाने की कोशिश की, भागवत के सामने ना झुकने की कोशिश की, लेकिन अंततः जो भागवत का जो पूरा पैराफर्नेलिया है, जो डोमेन है, वो पावरफुल निकला और नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास दिलाया कि तू मुझसे बड़ा नहीं हो सकता और तू आरएसएस का प्रारूप भी नहीं है और आरएसएस का रिप्लेसमेंट भी नहीं है। तू आरएसएस के करोड़ों लोगों की जगह भी नहीं ले सकता। तू जाएगा तो मैं और कई तेरे जैसे आदमी पैदा कर सकता हूं, लेकिन तू सोचता होगा कि मैं दूसरा आरएसएस पैदा कर सकता हूं, तो तू नहीं कर सकता है। तू मेरे बिना बीजेपी का चीफ भी नहीं चुन सकता है और तेरे जाने की विदाई की अब मैं डेट तय कर रहा हूं। 30 तारीख का दिन होगा, गुड़ी पड़वा का दिन होगा, महाराष्ट्र के लिए पुण्य दिन है। चैत्र नवरात्रों का पहला बिल्कुल दिन होता है और उसके बाद जो उसका नवा दिन होता है उसको रामनवमी बोला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी के अंत की शुरुआत हो गई है। अंत मतलब राजनीतिक अंत की शुरुआत हो गई है। मोदी अब ढलान पर आ चुके हैं। अब भारत के नए प्रधानमंत्री की रूपरेखा नागपुर में तैयार होने जा रही है। रूपरेखा क्या होगी अभी कहना मुश्किल है। भागवत के मन में है, क्या कहना मुश्किल है। पर एक बात अब स्पष्ट रूप से निकल कर आ रही है कि शायद इस पूरी लिस्ट में से जिसका गुजरात लॉबी का पूरा जो जोर चल रहा है आरएसएस के ऊपर या बीजेपी के ऊपर, उस जोर को अब कम करने की कवायद शुरू हो चुकी है। एक बात तो पक्की हो गई है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अब इस लिस्ट में नहीं है और एक शख्स जो महाराष्ट्र से निकला है जिसका नाम देवेंद्र फडणवीस है, उसको आगे बढ़ाने का फैसला किया गया, क्योंकि वो मोदी की तरह हठधर्मी नहीं है, मोदी की तरह आरएसएस को आंखें दिखाने वाला भी नहीं है और मोदी की तरह एक तरह से कहा जाए तो अपनी चाल चलने वाला भी नहीं है। भागवत को वो व्यक्ति चाहिए कि जब आरएसएस कहे तो वह हाँ कहे, आरएसएस कहे तो वह ना कहे, लेकिन मोदी उस कैटेगरी में नहीं आते थे। लेकिन अल्टीमेटली 11 साल के बाद क्या कहते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जी हाँ, पहली बार मोदी को एहसास हुआ कि अब मैं उतना शक्तिशाली नहीं रहा कि मैं आरएसएस को तोड़ सकूं, फोड़ सकूं, मरोड़ सकूं या भागवत से कह सकूं कि मुखिया तो भैया मेरी पसंद का होगा। दत्तात्रेय होसबोले जब ये कहते हैं कि हमारी कोई दखल नहीं है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको चुनना चाहे चुन लो, लेकिन ये सब कहने की बातें होती हैं, ये सब प्रवचन होते हैं, लेकिन सबको पता है कि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग बीजेपी है और वहां पर जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो वो भागवत की अप्रूवल से ही बने थे और अब अगला प्रधानमंत्री भी भागवत की अप्रूवल से होगा। लेकिन इस लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा, मैं दोबारा मठ में चला जाऊंगा और राम की सेवा में जीवन गुजार दूंगा। ये इस बात का प्रमाण है कि शायद उनका पत्ता कट चुका है एक किस्म से उस लिस्ट में से। जहां तक अमित शाह की बात है, अमित शाह प्रयास तो करेंगे, लेकिन अमित शाह कभी देखा जाए तो आरएसएस के व्यक्ति नहीं रहे और भागवत इस बात को जानते हैं कि नॉन आरएसएस के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर लाना एक किस्म से अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल लाना है और वो दोबारा से कभी भागवत वो गलती नहीं करना चाहेंगे जो गलती उन्होंने मोदी को लाके की थी। मोदी ने विक्ट्री तो दिलवा दी, लेकिन अब भागवत उस प्लेटफॉर्म पर है जहां वो उस विक्ट्री को विक्ट्री और अनदर विक्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का एहसास रहेगा कि मोदी को रिपीट नहीं करना है। शायद उनके फेयरवेल के दिन नजदीक हैं और 30 तारीख को नागपुर की मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला जरूर होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी
अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, या हो सकता है 1 डेढ़ 2 साल के मेहमान हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। 2029 तक वो राज नहीं करेंगे और जुलाई 2027 से पहले पहले ही शायद उनकी विदाई तय हो जाएगी। ये ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई 2027 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उनको कहा जाएगा कि तुम राष्ट्रपति बन जाओ और जाके आराम करो, अब तुम्हें भारत की राजनीति में दखल देने की जरूरत नहीं है। शायद विदाई की घड़ी नजदीक आई है, इसलिए पैर भी उनके कांप रहे हैं और मोदी हो सकता है कि अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मुझे जाना होगा, क्योंकि कोई तानाशाह इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि मुझे एक दिन जाना होगा और सारी शान और शौकत मेरे हाथ से, जो पॉलिटिकल पावर होती है वो सारी छिन जाएगी। राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो वहां पर रहेंगे तो सही शान और शौकत में, लेकिन कोई राजनीतिक सत्ता उनके पास हो, राजनीतिक शक्ति उनके पास हो, वो बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और 30 तारीख को भारत के भविष्य के जो फैसला है उसके बीज बो दिए जाएंगे भागवत के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। मोदी की विदाई की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।